nation! You're our nation! Jesus! Jesus! तो अपन घर तोड़ेंगे खुद मस्जिद तोड़ेंगे, निश्चिंत रहो। 48 घंटे के बाद अगर कुछ हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी कंडीशन नहीं दिखेगी, पूरा मस्जिद। शायद पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। पुलिस विभाग यहाँ पे अपने एरिया अंदर घुस गया है। लोग दरवाजा तोड़ा जा रहा है, दरवाजा तोड़ने के बाद दरवाजा तोड़ दिया गया, दरवाजा तोड़ दिया गया। बस आप चले बाहर करिए, बिल्कुल बाहर करिए, बाहर निकलिए चलिए। आपको किसने बुलाया? बस आप किसके अधिकार से आए? दोस्तों, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या कर देने के बाद, उसको बेरहमी से मार देने के बाद, उसको बेरहमी से जिंदा जला देने के बाद पूरे देश में बवाल हो रहा है। ये बवाल बांग्लादेश के अंदर नहीं हो रहा, ये बवाल हो रहा है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के तमाम हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज सुबह से आप नोटिस करेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया का यही टॉपिक रहा है कि हिंदुओं को बचाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। और वाकई में जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, जिस तरीके से भीड़ ने एक निहत्थे हिंदू को जिंदा जला दिया है, यह बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ घटना हुई है। यह घटना पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाली है। यह घटना एक निंदनीय है। ये कहा जा सकता है कि यह बड़ी बेरहमी से उसको जो है जिंदा जलाया गया, और इसके ऊपर आक्रोश होना भी चाहिए और इसके ऊपर बवाल भी होना चाहिए। लेकिन क्या यह घटना केवल बांग्लादेश में हुई है? क्या ऐसी घटना सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ही हुई थी? क्या हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो केवल और केवल बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी और मुस्लिम देश में किया जा रहा है? क्या न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, क्या यहां पर हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला जा रहा? क्योंकि यहां पर तो कोई इनके खिलाफ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। बट जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही की एक वीडियो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए। तो आप ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की वीडियो है, जहां पर सिख जो है अपनी निरोग यात्रा निकाल रहे थे। उनके खिलाफ जो राइट विंगर्स है, राइट विंगर्स, पॉइंट कीजिएगा, इस देश के राइट विंगर्स, जिस देश में भी प्रोटेस्ट हो रहा है किसी और लोगों के, किसी और समुदाय के खिलाफ बोला जा रहा है, वो सारे लोग राइट विंगर्स ही होते हैं। मैं भारत की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए न्यूजीलैंड के अंदर सिख समुदाय को निरोग यात्रा निकालने पर किस तरीके से जो है अपमान का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये उनका देश नहीं था, तो इसलिए उन लोगों ने चुपचाप सुन लिया। अगर ये उनके साथ भारत में होता तो मैं दावे के साथ से कह सकता हूं ये एक बहुत बड़ा बवाल होता और बहुत बड़ा जो है गृह युद्ध छिड़ जाता। क्योंकि सिख कम्युनिटी ऐसी है, ना किसी से डरती है ना दबती है। लेकिन यहां पर उन्होंने बहुत कामली तरीके से, निडर होकर उनके सामने खड़े रहे, लेकिन बहुत शांति से इस मामले को सुलझाया। Jesus Christ is the God of the There shall be no other gods among you! ये विवाद क्यों हो रहा है ये भी आप सुन लीजिए। न्यूजीलैंड नहीं, ब्रिटेन में भी हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, और जो है ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, यूएस के अंदर भी हो रहा है। यूएस के तो वाइस प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है कि मेरी वाइफ, जो पत्नी जो है उनकी जो थी वो हिंदू थी, मैं चाहता हूं वो भी क्रिश्चियन बन जाए। We decided to raise our kids Christian. Our two oldest kids who go to school, they go to a Christian school. Our 8-year-old did his first communion about a year ago. That's the way that we have come to our arrangement. But thank you. My 8-year-old was also very proud of his first communion. Thank you guys. I'll tell him that Ole Miss wishes him the best.
But I think everybody has to have this own conversation when you're in a marriage. I mean, it's true for friends of mine who are in Protestant and Catholic marriages, friends of mine who are in, atheist and Christian marriages. You just got to talk to the only advice I can give is you just got to talk to the person that God has put you with, and you've got to make those decisions as a family unit. For us, it works out. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her, and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. ये बहुत बड़ी खबर है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी, लेकिन न्यूजीलैंड की बात आप सुनिए। न्यूजीलैंड ये कह रहा है कि जो माइग्रेंट हैं, जो हिंदू हैं, उनको यहां से निकालें। हालांकि वो दूसरे देश के लोगों को भी निकालने की बात कर रहा है, बट स्पेशली आप देखिए हिंदुओं का झंडा फाड़ा गया है। ये आपका देश नहीं है, आप यहां से जाइए, यहां से निकल जाइए। और ये कौन कर रहे हैं? ये राइट विंगर समर्थक कर रहे हैं, जो वही राइट विंगर समर्थक जो हमारे भारत में है। देखो, इस बात पे पहले भी डिबेट हो चुकी है। राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू जो है आतंकी नहीं हो सकता, लेकिन जो भाजपा का हिंदू है वो आतंकी है। जो कॉमन हिंदू है वो आतंकी नहीं हो सकता, वो दंगा नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा का जो हिंदू है वो दंगाई है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है। आज जितना हिंदू संगठन जो एक दीपू की निर्मम हत्या के समर्थन में उतरा हुआ है, और उसको सड़क पे उतरना भी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त उन हत्यारों के समर्थन में थे जब जो है नू के जो हरियाणा के राजस्थान में जब हुआ था, नासिर जुनैद को स्कॉर्पियो के साथ, कार के साथ जिंदा जला दिया गया था। मोनू मानेसर पे इसका जो है हत्या का आरोप लगा था। उस आरोपी के समर्थक में हिंदूवादियों ने, संगठनों ने, जो भाजपा के हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने उसके समर्थन में जो है महासभा की थी कि इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो हिंदू है, हिंदू जिसको चाहे मार सकता है। हिंदू हत्या का किसी को मार मार के हत्या कर दे तो उसी हिंदू सरकार, योगी सरकार कोर्ट में जाके कहेगी कि लाठी डंडों से मार देना, लाठी डंडों से अगर मारा जाए तो उसे हत्या नहीं कह सकते। आपको याद ही होगा, आज से 10 साल पहले अखलाक की हत्या कर दी गई थी भीड़ ने, गो हत्या के नाम पर, गो हत्या के शक में उसको मार दिया गया था। उसी को अभी इसी मंथ में, इसी साल के एंड में योगी सरकार ने कहा है लाठी डंडों से किसी को मार देना हत्या का इरादा नहीं कहलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि मारने वाले हिंदू थे। ये बिल्कुल उसी मानसिकता के है जैसे बांग्लादेश वाली मानसिकता, जो जिहादी उनकी मानसिकता है कि किसी को भी जिंदा जला दो, हम चाहे जो कर सकते हैं, ये हमारे मुसलमान कम्युनिटी का मुल्क है, हम जिस मर्जी को मार सकते हैं, ये हमारे अधिकार है। वैसे ही जो भाजपा के राइट विंगर्स हैं वो हर काम कर रहे हैं जो अन्य देशों में हो रहा है। यहां पर वो जिस मर्जी के चर्च में घुस जाते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, चर्च के अंदर प्रार्थना हो रही थी, घुस गए हैं, वहां जाके धमकाया जा रहा है, चर्च में धमकाया जा रहा है, चर्च को धमकी दी जा रही है कि ये जो देश है ये हिंदुओं का देश है, यहां पर जो है जीसस का काम नहीं है। ये आप देखिए, मदर मेरी के स्टेचू को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है, इसलिए यहां पर तोड़ा जा सकता है और उन पर कार्रवाई भी नहीं होगी। हालांकि हमारे देश की आज भी, भले ही राइट विंगर्स ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन हमारे देश के आज भी हिंदू ऐसे हैं जो इन सब के खिलाफ बोलते हैं, इन सब के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर हमारे देश में भड़काने वाले भी हैं तो हमारे देश में जो है स्वामी परमानंद जैसे लोग भी हैं, जिनको मुस्लिम भी सुनते हैं, हिंदू भी सुनते हैं, और शांति की बात वो करते हैं। मैं दूसरों देशों की बात नहीं करता, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। तो अगर हमारे देश में राइट विंगर्स भड़काते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको संभालते हैं। तो राइट विंगर्स जो है किसी भी देश के हों, किसी भी मुल्क के हों, ये इंसानियत के लिए खतरा है। राइट विंगर्स, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राइट विंगर्स यूएस में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदू गॉड को डीमन कहा है। राइट विंगर्स न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट कर रहा है, गो बैक टू इंडिया के नारे लगा रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि यहां से जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है। राइट विंगर्स ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोटेस्ट कर रहा है, राइट विंगर्स ब्रिटेन में भी प्रोटेस्ट कर रहा है माइग्रेंट्स के खिलाफ। राइट विंगर्स हर जगह आपको मिलेंगे तो राइट विंगर्स मिलेंगे। और राइट विंगर्स को समर्थन किसका होता है? राइट विंगर्स को समर्थन होता है सरकार का। किसी भी देश की सरकार हो, उनको समर्थन मिलता है सरकार के द्वारा कि आप हिंसा कीजिए, कुछ भी कीजिए, कल को हम आप पे केस होगा, पुलिस पकड़ेगी, हम आपके केस लड़ेंगे। चाहे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारे देश के अंदर योगी सरकार जो है, उन्होंने अखलाक के हत्यारों के लिए ये अपील की है। हालांकि वो अपील कोर्ट में खारिज हो गई है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। किसी ने नहीं मारा उसको, वो हवा में मर गया, लाठी डंडे अपने आप जादू से आए थे और अखलाक को मार रहे थे, कोई था ही नहीं मारने वाला।
क्योंकि मारने वाले हिंदू थे वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे योगी सरकार को। उन्होंने कहा है कि जो उसके हत्यारे हैं ये केस बंद कर देना चाहिए, अब इस केस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए और हत्यारों को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट विंगर्स हैं, राइट विंगर्स को अधिकार है हर मुल्क में, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड में अब इस तरह की, जिसको सबसे शांति प्रिय देश कहा जाता था, कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां कोई हिंसा नहीं होती, जहां कोई जंग नहीं होती, जहां पर हमने देखा है कि कभी भी इस तरह की हरकतें सामने नहीं आएंगी। अब न्यूजीलैंड में भी साफ साफ हिंदुओं के झंडे फाड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश के खिलाफ तो आप उतरे हुए हुए हो, क्या मोदी जी ने अब तक बांग्लादेश के खिलाफ बोला? नहीं बोला। एम्बेसी बांग्लादेश की सिक्योरिटी दे दी है, जो सारे जितने हिंदूवादी संगठन है, वीएचपी है, उन्होंने बांग्लादेश असेंबली पे हमला बोला, लेकिन उसको सुरक्षा कौन दे रहा है? उस असेंबली को हमारी सरकार दे रही है। एक तरफ हमारे ही देश के लोग असेंबली पे धावा बोल रहे हैं और हमारी ही सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। तो भाई किस बात का प्रोटेस्ट, किस बात की सुरक्षा? वही बात हो गई कि तुम हमला करो, हम सुरक्षा देंगे, अंत में होगा कुछ नहीं, यही हो जाएगा, 10 दिन मुद्दा चलेगा, ना दीपू को इंसाफ मिलेगा और सब लोग अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी अपना विदेश घूमते रहेंगे, उन्हें तो कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ना इस बात पे बोलेंगे कि जब यूएस में डीमन कहा गया हिंदुओं के गॉड को, तब वो चुप रहे। जब न्यूजीलैंड में सिखों की यात्रा नहीं निकली जाती, तब वो कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि वो कहते तो उन्हें विश्व गुरु हैं, लेकिन काम उनका कोई नहीं है। ये एक वीडियो देखिए, थाईलैंड की वीडियो है, जहां पर हिंदू धर्म के स्टेचू को तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा उस पर, क्योंकि वहां का जो समुदाय है वो यहां की राजनीति में फिट नहीं बैठता। अगर आप ऐसे मुल्क में हैं जहां पर जो है मुसलमान नहीं रहते, वहां उस मुल्क में अगर हिंदुओं का झंडा फाड़ा जाएगा, हिंदुओं के देवताओं को डीमन कहा जाएगा और यह कहा जाएगा कि यह देश क्रिश्चियनों का या हिंदुओं का कोई काम नहीं है, तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी राजनीति नहीं चलेगी। वहां जितना मर्जी अत्याचार कर दिया जाए हिंदुओं पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा वहां पर जहां पर सिर्फ मुसलमान होंगे। अरे अब वहां न्यूजीलैंड के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? न्यूजीलैंड के सिखों के लिए क्यों नहीं बोल रहा है? न्यूजीलैंड में हिंदुओं का झंडा फाड़ा जा रहा है, इस पर चुप क्यों है आप? ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इंडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहां है विश्व गुरु? वो क्यों नहीं बोलते? और आप ये देखिए, अभी एक वीडियो देखिए, जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। वीएचपी जो है, जो आज बांग्लादेश के असेंबली के, बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में जो रैली कर रही थी, जो प्रदर्शन किया है, उस पर लेके किस तरह से पुलिस ने, फोर्स ने लाठीचार्ज किया है, साधु संतों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। किस बात पे? क्योंकि वो हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे। देख सकते हैं वीडियो में कैसे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसना चाहते थे हिंदूवादी संगठन, लेकिन उनको रोक दिया गया। हालांकि पुलिस किसके अंडर में, फोर्स किसके अंडर में है, आप जान ही सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हिंदुओं की आवाज सिर्फ वहीं सुनी जाएगी जहां इनकी राजनीति आती है? क्या सिर्फ वहीं पर आवाज उठाई जाएगी जहां पर मुसलमान आते हैं? क्या और तमाम देशों में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस पर राजनीति नहीं होगी? यह सवाल करने की जरूरत है। क्या वाकई में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम से ज्यादा राजनीति का शिकार हो रहे हैं किसी भी मुल्क में, चाहे हमारे ही मुल्क में हो? बात करते हैं इंसानियत की, कि वो इंसानियत कहां चली जाती है? जब हम एक स्वर में आवाज उठाएंगे, जब हम एक होकर बोलेंगे कि हाँ जी, ये जो हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन सब अपने अपने समुदाय की फिक्र कर रहे हैं, इंसान की फिक्र कोई नहीं कर रहा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।